अष्टमी है और ऐसे में जयपुर में ट्रैफिक का मिसमैनेजमेंट सामने आया। पूरे शहर में जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहे से लेकर एमआई रोड, अजमेरी गेट से लेकर सांगानेरी गेट तक लंबा जाम लगा है। रेंग रेंग कर यातायात चल रहा है। परकोटे की अगर बात करें तो ट्रैफिक के हाल इससे भी ज्यादा बेहाल है। सांगानेरी गेट की बात करें तो बड़ी चौपड़, अजमेरी गेट से छोटी चौपड़, न्यू गेट से त्रिपोलिया तक रेंग रेंग कर ट्रैफिक आगे बढ़ रहा है। ट्रैफिक पुलिस यातायात को सुचारू करवाने की बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी यातायात की अगर बात करें तो लगातार जो है समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। धीरे धीरे वाहन आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे में जाम की स्थिति उत्पन्न होना लाजमी है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सीनियर स्पेशल रिपोर्टर सत्यनारायण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे जानेंगे कि आज जन्माष्टमी के अवसर पर जहां एक तरफ बात की जा रही थी कि ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो डाइवर्ट की जाएगी, किस तरह के हाल जयपुर में ट्रैफिक के इस वक्त नजर आ रहे हैं। सत्यनारायण जी, ट्रैफिक की अगर बात करें तो हम साफ कहेंगे कि अगर आपको आराध्य गोविंद देवी दर्शन करने हैं तो आप घर से, देखिए हम अपील करना चाहेंगे कि अगर आप दर्शन करना चाहते हैं गोविंद देव जी के तो घर से ही उनके हाथ जोड़ लीजिए, मानसिक रूप से दर्शन करिए, क्योंकि आप अगर आते हैं यहाँ पर तो आप शायद दर्शन करने के लिए पहुँच भी नहीं पाएंगे। हालत इतनी बेहाल है मादे कि हम आए हैं सांगानेरी गेट से बड़ी चौपड़ तक, करीबन 2 घंटे तक ये रास्ता हमने तय किया है। जो रास्ता 7 मिनट में तय होता है वो रास्ता 2 मिनट में तय हुआ है। रेंग रेंग कर ये वाहन चले आ रहे हैं। पूरा जो ब्लॉक है, पूरा जो रास्ता है हिमाद्री, पूरा रास्ता जाम पड़ा है। हर वाहन चालक परेशान हो रहा है। पिछले 2 घंटे से स्थिति जो की त्यों बनी है। केवल ये स्थिति ऐसी नहीं है, पूरी एमआई रोड जाम पड़ी है। चांदपुर से छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़, चौड़ा रास्ता, त्रिपोलिया गेट, हवा महल तक तमाम जो रास्ते हैं वो इसी प्रकार से वाहनों से अटे पड़े हैं। हर व्यक्ति परेशान हो रहा है हिमाद्री। और आगे की बात करें तो पूरा जो रास्ता जाता है गोविंद देव जी के मंदिर तक जाता है, वहाँ तक जाने के लिए आपको, अगर आप अजमेरी गेट से आते तो कम से कम 3 घंटे का वक्त आपको चाहिए। हालांकि यातायात के जो पुलिसकर्मी हैं वो ट्रैफिक सुचारू करने का प्रयास करवा रहे हैं माधुरी, लेकिन हालत इतनी ख़राब है कि मेरे पीछे जो हालत है काफ़ी गंभीर हालत है। हम 2 घंटे में सांगानेरी गेट से बड़ी चौपड़ पहुँचे हैं माधुरी। तो मान लीजिए रास्ता 7 मिनट में तय होता है और वही रास्ता आज 2 घंटे में तय हो रहा है। तो एक के बाद एक जो वाहन है वो हाफ में लगे हैं। कई जो इलेक्ट्रिक ई रिक्शा हैं उनकी बैटरियां खत्म हो गई है, वो भी यातायात के कहीं कहीं अवरोधक बने हैं। तो यातायात के पुलिसकर्मी हमें अपील की थी उन्होंने कि जो 4 व्हीलर है वो लाने से बचे। इसके बावजूद भी लोग अपने घरों से 4 व्हीलर लेकर निकले हैं, तो दर्शकों के लिए काफ़ी हद तक लेट हो रहे हैं। हालांकि 1 बज चुका है, गोविंद देव जी के पट भी अब बंद हो चुकी हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो हाल बेहाल है परकोटे के, इसमें सुधार आना चाहिए। जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं उनको कहीं ना कहीं आराम से समय पर पहुँच सके, दर्शन कर सके। लेकिन वर्तमान की स्थिति ऐसी है कि ट्रैफिक का मिसमैनेजमेंट हम इसे कह सकते हैं माधुरी। बिल्कुल। सत्यनारायण जी, अगर ट्रैफिक व्यवस्था की हम बात करते हैं तो कल ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर बहुत बड़े बड़े दावे किए गए थे, रूट डाइवर्ट की बात यहां पर की गई थी, पर जिस तरह की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं हमें, लेकिन उससे कहीं भी जो है ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू नजर नहीं आ रही। मिसमैनेजमेंट कहीं ना कहीं नजर आता है, लूप होल्स कहीं ना कहीं नजर आते हैं। बिल्कुल ये मिसमैनेजमेंट ही कहा जाएगा। जिस प्रकार से दावे किए गए थे कि हाँ समानांतर मार्गों पर जो ट्रैफिक है वो ले जाया जाएगा, बड़े और जो भारी वाहन है वो नहीं आ पाएंगे। लेकिन हालत देखिए, ट्रैफिक की पूरा हालत जाम पड़ा है। हर जयपुर शहर का हर जो मुख्य चौराहा है वो जाम पड़ा है, मुख्य परकोटा जाम पड़ा है, सांगानेरी गेट जो मुख्य रोड है एमआई रोड वो जाम पड़ी है। और वाहन चालक परेशान हो रहे हैं कि कैसे न कैसे अपने गंतव्य स्थल तक पहुँचे। कई श्रद्धालु तो हिमाद्री ऐसे हैं जो कि घर से भगवान गोविंद के दर्शन की इच्छा लेकर आए थे, लेकिन शायद वो बीच में वापस लौट पड़े हैं कि हाँ नहीं, हम घर पे ही टीवी में दर्शन कर लेंगे। और वही हो रहा है माधुरी, लोग अपने अपने घरों की तरफ वापस लौटना चाहते हैं, लेकिन शायद अब वो नहीं हो पा रहा, क्योंकि घर से वो निकल चुके हैं। करीबन 1 से 2 घंटे का वक्त, जो रास्ता 7 मिनट का था वहाँ से 1 से 2 घंटे का वक्त गोविंद देव जी मंदिर तक पहुँचने लग रहा है। तो अपील हम भी यही करते हैं कि अगर आप दर्शन करना चाहते हैं गोविंद देव जी के तो आप मानसिक दर्शन कर लीजिए, लेकिन इस प्रकार की भीड़ में आप ना फंसें। बिल्कुल। और सत्यनारायण जी, जिस तरह के ट्रैफिक के हालात दिख रहे हैं, लग रहा है मानसिक दर्शन ही लोगों को करके आज संतुष्ट होना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं ये दोपहर के 1-1:30 बजे की तस्वीरें हैं, लेकिन जैसे जैसे शाम बीतेगी, जैसे जैसे कृष्ण जन्म का समय निकट आएगा, इस रोड पर ट्रैफिक और ज्यादा बढ़ेगा, लोग और ज्यादा गोविंद देव जी के मंदिर की तरफ रुख करेंगे और ऐसे में स्थितियां और भी ज्यादा विकट हो सकती हैं। माधुरी देखिए, जो व्यक्ति 11 बजे सांगानेरी गेट पहुंचा था वो 1 बजे बड़ी चौपड़ पहुंच रहा है।
मेरे पीछे की हालत देखिए आप, पूरा रोड जाम पड़ा है। और जैसे जैसे धीरे धीरे वक्त बीतेगा, जैसे जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो जन्म टाइम है वो पास में आएगा, वैसे वैसे और भी हालत विकट होंगे। जो वाहन चालक है देखिए, जिनकी गाड़ियाँ जहाँ खड़ी थी वहीं की वहीं खड़ी हुई है, लगातार परेशान हो रहे हैं। अधिकांश लोग हिमाद्री ऐसे हैं जो कि गोविंद के दर्शन नहीं बल्कि हवा महल की तरफ रहते हैं, तो वो भी आज परेशानी का उनको सामना करना पड़ रहा है। पूरी रोड वाहन चालकों से अटी पड़ी है। तो माना जा रहा है कि आने वाले वक्त के अंदर, यानी कि जैसे जैसे रात के 12 बजेंगे वैसे वैसे जयपुर की शहर की ट्रैफिक व्यवस्था और भी ज़्यादा खराब होगी। हम खराब इसलिए कह रहे हैं हिमाद्री, क्योंकि हम खुद सांगानेरी गेट से चल के आए हैं। जो रास्ता 7 मिनट का था वो रास्ता आज 2 घंटे में कवर हो रहा है। तो ट्रैफिक पुलिस के दावे कितने साबित होते हैं ये हमने दिखा दिया। और ये देखिए पूरा ट्रैफिक अटा पड़ा है। पूरा जो छोटी चौपड़ बड़ी चौपड़ और जो गोविंद देव जी के मंदिर जाता है पूरा रास्ता, वो रास्ता जाम हो रखा है। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस के अधिकारी हैं उनको अपने एसी चैम्बर में से निकलकर फील्ड में आना चाहिए, रास्ते को सुचारू करवाना चाहिए, जिससे कि जनता को सहयोग मिल सके, जनता अपने गंतव्य स्थल तक समय पर पहुँच सके और जो मुख्य आराध्य गोविंद देव जी की जो मन में इच्छा उनकी वो पूरी कर सके। माधवी बिल्कुल। और सत्यनारायण जी, जिस चौराहे की आप बात कर रहे हैं, अक्सर वहां पर देखा जाता है कि इक्के दुक्के जो है ट्रैफिक पुलिसकर्मी वहां पर नजर आते हैं, लेकिन आज दूर दूर तक कोई भी अभी तक तो दिखाई नहीं दिया। और साथ ही साथ जिस तरह की ट्रैफिक की व्यवस्था है, आज ऐसे उम्मीद की जा रही थी कि जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी है वो एक्स्ट्रा वहां पर तैनात होंगे, जो रूट डाइवर्ट किया गया है उसके बारे में प्रॉपर जो है गाइड करेंगे, लेकिन इस तरह की स्थितियां बनती हुई कहीं पर भी नजर नहीं आ रही। हिमाद्री, इसीलिए हमने कहा कि मिसमैनेजमेंट ट्रैफिक का, अगर ट्रैफिक के जो पुलिस अधिकारी पहले ही एक प्लान बनाते कि हाँ इस प्रकार का प्लान हम बना रहे हैं, क्योंकि लगातार जो गाड़ी की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। जन्माष्टमी को लाखों श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। हर साल व्यवस्था होती है, कुछ ना कोई दिक्कत होती नहीं। इस बार काफ़ी हद तक ट्रैफिक का मिसमैनेजमेंट रहा है और यही कारण है कि पूरा रास्ता वाहनों से अटा पड़ा है। गोविंद देव चांदपुर बाजार से लेकर गोविंद देव जी पहुँचने के लिए आधे से पौन घंटे का रास्ता जो वक्त है वो काफ़ी होता है, लेकिन आज वही वक्त करीबन 3 से 4 घंटे के अंदर पूरा हो रहा। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कैसी होगी, ट्रैफिक कितना भयावह स्थिति ट्रैफिक की होगी। पूरी MI रोड जाम पड़ी है, इसलिए कि लोग सांगानेरी गेट से अंदर की तरफ घूम रहे हैं। तो ऐसे में पुलिस के जो अधिकारी हैं उनको फील्ड में आना चाहिए। माधुरी, जो जवान हैं उनको सतर्क होना चाहिए। हालांकि ट्रैफिक के जो इक्के दुक्के पुलिसकर्मी हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जो यातायात है उसको सुचारू करवा सके, लेकिन वर्तमान के हालात काफ़ी गंभीर है, काफ़ी पेचीदा है। जो व्यक्ति, जो श्रद्धालु अपने घर से निकल चुके थे और जो जाम में फंस चुके हैं श्रद्धालु, वो अब ये सोच रहे हैं कि क्यों ना हम घर से दर्शन कर लेते हैं, हमने यहाँ पर आने की जहमत क्यों उठाई। तो वो शायद अपने घर की तरफ वापस लौटने लगे हैं। लेकिन पुलिस के अधिकारी, कर्मचारी कोशिश भी कर रहे हैं, सुचारू करवाने का प्रयास भी कर रहे हैं। एक तरफ रास्ता बंद किया जाता है, दूसरी तरफ रास्ता खोला जाता है, लेकिन हालत इससे काबू में नहीं आ पा रही। तो ऐसे में जो पुलिस के बने अधिकारी है ट्रैफिक के, उनको फील्ड में आकर देखने की ज़रूरत है कि किस प्रकार के हालात जयपुर शहर के बने हुए हैं, किस प्रकार से लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। एक 10 मिनट का रास्ता करीबन 3 घंटे में कवर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ज़रूरत है सुचारू प्लान बनाने की, एक प्लान के तहत काम करने की और ट्रैफिक के अधिकारी कर्मचारियों को सड़क पर आने की, जिससे कि जो यातायात खराब हुआ है वो सुचारू किया जा सके। माधुरी बिल्कुल। और सत्यनारायण जी, ऐसे में जो लोग इस वक्त ट्रैफिक की मार झेल रहे हैं, ट्रैफिक में फंस गए हैं, रेंग कर आगे बढ़ रहे हैं, उनके मन में शायद एक ही ख्याल आ रहा होगा, ना घर के रहे ना गोविंद के, क्योंकि बीच में अटके हुए हैं। और ऐसे में ये वो लोग हैं जो सुबह घर से निकले थे गोविंद देव जी के दर्शन करने के लिए, जो अभी तक पहुंच नहीं पाए। और ऐसे में उन लोगों का क्या, जो शाम को जन्मोत्सव के समय पहुंचेंगे। माधुरी, इसीलिए हमने एक बात कही है आपको कि अगर कोई व्यक्ति गोविंद के दर्शन करना चाहता है तो मानसिक रूप से दर्शन कर ले, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस की ओर से आपके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जो व्यक्ति दर्शन करने के लिए अपने घर से 4 घंटे पहले रवाना हुआ था वो भी अभी तक गोविंद के दरबार में नहीं पहुंच पाया है। चाहे मेरे सामने की स्थिति हो, चाहे पीछे की स्थिति हो, बच्चे परेशान हो रहे हैं। जो गाड़ी के अंदर बच्चे बैठे हैं वो परेशान हो रहे हैं। और देखिए, छोटे छोटे बच्चों को नींद भी आ चुकी, जो अपने घर से गोविंद के दर्शन निकले थे वो शायद अपनी माँ की गोदी में सो भी गए। हर गाड़ी के अंदर कोई ना कोई व्यक्ति परेशान हो रहा है कि हाँ 3 से 4 घंटे लग गए हमें घर से निकले हुए, करीबन 4 घंटे हो चुके। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए गाड़ी के अंदर छोटे बच्चे हैं, ये देखिए परेशान हो रहे हैं। और भाई साहब, जयपुर का पूरा जाम की स्थिति बनी हुई है, बच्चे परेशान हो रहे हैं। बहुत परेशान हो रहे हैं भाई साहब। हमको 1.5 घंटा हो गया, ट्रांसपोर्ट नगर से यहाँ तक आने में हमको 1.5 घंटा लग गए। अब ये तो यातायात प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है ना, कोई इसमें आप पुलिस वाले वगैरह कुछ भी ये नहीं कि भाई ट्रैफिक का रूल को नियम
फॉलो करे, कोई भी नहीं कर रहा है इस चीज़ के लिए। और बच्चे परेशान हो गाड़ी में बैठे बैठे। बच्चे हो गए बहुत परेशान हो गए इसमें। अब हमको 1.5 घंटा हो गया ट्रांसपोर्ट नगर से यहाँ तक आने में। अब बताइए हिमाद्री, इससे ज़्यादा हम क्या दिखाएंगे आपको कि छोटे छोटे बच्चे गाड़ियों के अंदर परेशान हो रहे हैं क्योंकि वो अपने गंतव्य स्थल तक नहीं पहुंच पा रहे। शायद उन्होंने खाना भी आज नहीं खाया होगा। तो यही कारण है कि ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों को सोचना चाहिए। स्थिति विकट से विकट होती जा रही है, वाहनों की जो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आगे अगर आप देखेंगे बिल्कुल, और सत्यनारायण जी शाम तक जो है कहीं ना कहीं शायद ये खबर चलने के बाद ट्रैफिक